यही सवाल खड़ा होता है कि अगर लोगों की जेब से पैसा निकलता है तो वो जाता कहाँ है जब जनरेटिंग कंपनी के पास नहीं जा रहा है। तो आपको लगता है कि महंगी बिजली भी आपको मिल रही है और पैसा जहाँ पहुँचना चाहिए जनरेटिंग कंपनी तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए कि आप ये पैसा किसका है आखिर? ये पैसा जनता के टैक्स का पैसा है और जनता के टैक्स के पैसे का भी कंपनी के पास में आज के बाद भी कोई हिसाब नहीं होगा। हम जो बार बार एक चीज की डिमांड कर रहे हैं, सीएजी ऑडिट की डिमांड जो कर रहे हैं, बिना उसके किसी कंपनी को आप किस तरीके से एड दे रहे हैं। इससे पहले भी बीएसईएस को आपने 500 करोड़ का पैकेज दिया। उस वक्त कैबिनेट ने ये नोट फाइल किया था दिसंबर के अंदर कि हम इसका सीएजी ऑडिट कराएंगे और कोर्ट में भी सरकार ने ये माना, लेकिन वो सीएजी ऑडिट आज तक नहीं हुआ। सीएजी ऑडिट भी नहीं हुआ है, जो कंपनीज को फायदा है वो दिया जा रहा है, लेकिन क्या आम आदमी तक पहुंच रहा है? आप अपनी दुकान चलाते हैं, केमिस्ट शॉप चलाते हैं, क्या आपको लगता है क्या कि जो कमर्शियल बिजली वो तो और भी महंगी है, तो किस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है? क्या इसको लूट कह सकते हैं आप? इसको लूट कह सकते हैं, इसे अन्याय कह सकते हैं, अत्याचार हो रहा है। क्योंकि जो नया टैरिफ प्लान इनका आ रहा है कि 12 से 3 बजे तक कॉमर्शियल रेट पे 10% ये इंक्रीज कर रहे हैं। इस वक्त कॉमर्शियल रेट 9.5 और 10 रुपए है। इंक्रीज करने के बाद ये हमारे को 11.5-12 रुपए पड़ेगा। हम कैसे अपनी छोटी दुकानें चलाएंगे? बिल्कुल। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या रास्ता है? ये कंपनियां क्या करती हैं, ये बाद में कह देंगे जी हमारे को कोला नहीं मिला, हमारे को गैस नहीं मिली और उस वहां से इसलिए लाइट नहीं आ रही कि हम पैसा नहीं दे पाए, और जनता पूरी पेमेंट दे चुकी है। कोयले की पेमेंट करना इनका फर्ज है, हमारा फर्ज नहीं है। यानी हमारी जेब से तो निकल गया पैसा, गया कहाँ वो पता नहीं। आप लोगों को लगता है कि जवाब मिलना चाहिए कंपनियों को? बिल्कुल मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। लोगों की यही बात है याशिका कि जो हिसाब बीच में गोल हो जा रहा है वो गोल नहीं चलेगा। अगर हम पैसे दे रहे हैं, अगर पैसा बढ़ के ले रहे हैं, तो उसका हिसाब भी पाई का बताना होगा कंपनी। बिल्कुल, सरकार को यहाँ पर जरूरी कदम जरूर उठाने की जरूरत है कुणाल, क्योंकि ये जो पैसा है वो पूरा जनता का है। यहाँ पर अगर बिजली कंपनियां कहती हैं कि उनके पास पैसे नहीं है और हर तरह के लाभ जो है वो सरकार के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं, बेल आउट पैकेज की बात की जाती है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, ज्यादा दाम बढ़ा दिए जाते हैं, और उसके बावजूद अगर पावर जनरेटर्स के पास पैसे नहीं पहुंच रहे, तो क्या सरकार की तरफ से दबाव नहीं बढ़ना चाहिए कि पावर जनरेटर्स के पास जल्द से जल्द पैसे पहुंचे? बिल्कुल, और वही दबाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। सरकार भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों का पक्ष लेती है, ये कहती है कि लोन मिलेगा तब चुका पाएंगे। क्या आपको लगता है कि पैसा कितना भी दे दिया जाए लेकिन उनके पास बहाना तैयार रहेगा कि पैसा नहीं? दिल्ली गवर्नमेंट, डीआरसी और पावर डिस्कॉम आपस में मिली भगत में है। जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कभी नहीं है। अभी उन्होंने फिक्स्ड चार्जेस के बारे में कहा है, उसमें क्या है, अब तक 2 किलोवाट तक 40 रुपए था, 2 से 4 तक 100 रुपए था। अब उसको वो मैक्सिमम 5 तक एक ही स्लैब करना चाहते हैं। इसका मतलब जो लोअर ग्रुप है उसको उसका फायदा नहीं मिल सकेगा। यानी जो आम कंज्यूमर है, जो घर में छोटा यूज करता है, उसको वो मरेगा। उस पे क्या लगता है कि क्यों साल दर साल वही कहानी दोहराई जा रही है? असल बात ये है, ये कहते हैं हम बाहर से बिजली परचेज करते हैं महंगी। बवाना में इन्होंने प्लांट लगाया, वहां पर CH6D6 बेसिन से इनको गैस नहीं मिली, प्लांट बंद है। महंगी बिजली का एक बहाना दे दिया कि महंगी बिजली हम परचेज करते हैं बाहर से। हमें एक बात ये नहीं समझ में आती कि ये CH6 का क्यों नहीं ऑडिट कराते। 90% इनका लॉस जो बिजली चोरी में होता था वो खत्म हो चुका है, 90%, और वो पैसा कहाँ गया कोई पता नहीं लगता। और इसके अलावा अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट फिर इनको दे रही है पैसा, और वो भी तो हमारे टैक्सों से जा रहा है। बिल्कुल, और टैक्सों से जा रहा है, और इसलिए हिसाब हमें चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार बिल्कुल मिली हुई है कंपनियों की तरफ से पैरवी करती है आम आदमी की नहीं? बिल्कुल सर, जब तक ये NDPL के अंडर में था तब तक तो कुछ हद तक ठीक था, और जब से TPDDL के अंडर में आया है तब से तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक हो चुका है। सिर्फ एक तरफ को जा रहा है और आने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या रास्ता है? क्योंकि आप सौरभ जी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तमाम चीजों से, कहाँ रास्ता बचा है? देखिए, बहुत सारी चीजें। सबसे जो मेन मुद्दा जो सीएजी ऑडिट का हम बार बार उठा रहे हैं RWS, उसका रीजन क्या है? आप ये देखिए कि ये टाटा पावर जो है वो तकरीबन 19.5 रुपए में सोलर पावर परचेज कर रही है, अपनी ही बनाई हुई, और उसकी वजह से ये कहते हैं कि हमने महंगी पावर खरीदी और उसमें हमें घाटा हो गया। तकरीबन 35 करोड़ यूनिट का ये पे कर रहे हैं सोलर पावर के अंदर। इसी तरीके से जब इनके पास सरप्लस बिजली होती है, समझा देखिए, अगर 35 करोड़ यूनिट 20 रुपए के हिसाब से याचिका खरीदी जाती है, यानी 700 करोड़ रुपए उन 35 करोड़ यूनिट का होता है, और
जब एवरेज निकाला जाता है तो वो 20 रुपए वाली यूनिट भी जोड़ी जाती है और जब बेचा जाता है तो वो 2 रुपए में बिकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल है। ये 18 रुपए किसकी जेब में जा रहा है और पब्लिक की जेब से क्यों लिया जा रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा। जी कुणाल, बहुत सारे सवाल है यहाँ पर।